देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। राज्य स्थापना रजत जयंती पर रामनगर में जनवन महोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत। महिलाओं, पूर्व सैनिकों और युवाओं में दिखा अद्भुत उत्साह। रामनगर उत्तराखंड 9 नवंबर 2022 राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आज रामनगर में आयोजित राज्य स्तरीय जनवन महोत्सव ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जन समागम का साक्षी बना। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पूरा क्षेत्र उत्साह और देशभक्ति की भावना से सराबोर हो उठा। दोपहर 1:50 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही रामनगर डिग्री कॉलेज मैदान में उतरा, हजारों लोगों की भीड़ ठाकर धामी जिंदाबाद और जय उत्तराखंड के नारों से गूंज उठी। मुख्यमंत्री का पारंपरिक ढंग से पहाड़ी टोपी, तिलक और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा पदाधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, युवा और विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महिलाओं ने फूलों की वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया, जबकि बालिकाओं ने लोक नृत्य और गीतों से माहौल को उत्सव में बना दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री का विशेष जोर। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं। उन्होंने कहा, ओपन कोट, हमारी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। स्व सहायता समूहों को नई योजनाओं और आर्थिक सहायता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लोज कोट। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे स्थानीय हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और पर्यटन से जुड़े रोजगारों के माध्यम से उत्तराखंड की पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाएं। पूर्व सैनिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री की भावुक अपील। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का पुष्प वर्षा से सम्मान किया और कहा कि ओपन कोट, सैनिक कभी पूर्व सैनिक नहीं होता। उसका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पण, अनुशासन और बलिदान की मिसाल है। क्लोज कोट। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों की नारियों को आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में सैनिक कल्याण भवनों के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए हस्त कमरों वाले आधुनिक छात्रावास के निर्माण की भी घोषणा की गई, ताकि उन्हें सुरक्षित आवास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा मिल सके। कैश उत्तराखंड, वीरभूमि से आत्मनिर्भर भारत तक मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है और यही इस राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि देश आज आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार कर रहा है। ओपन कोट। अब ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें भारत में निर्मित हो रही हैं। यह हमारे स्वदेशी सामर्थ्य और वैज्ञानिक प्रगति का प्रमाण है। क्लोज कोट। पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए जंगल सफारी और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शनियों के माध्यम से राज्य की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक जब उत्तराखंड आते हैं तो उन्हें यहाँ की संस्कृति, हस्तशिल्प और उत्पादों के माध्यम से देवभूमि की आत्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित बैग, टोपियां, सजावटी वस्तुएं, पहाड़ी वेशभूषाएं और स्थानीय कलाकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। जनवन महोत्सव, पर्यावरण और संस्कृति का संगम। जनवन महोत्सव के माध्यम से राज्य में एक वृक्ष एक संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त और हरित राज्य बनाने के लिए वृक्षारोपण करे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक विकास है। ये महोत्सव हमारी संस्कृति और पर्यावरण के बीच की कड़ी को और मजबूत बनाता है। बच्चों और युवाओं की प्रतिभा पर मुख्यमंत्री ने जताया गर्व। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक नाट्य, गीत और नृत्य कार्यक्रमों ने सबका मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि यही युवा पीढ़ी कल के उत्तराखंड का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवा वर्ग को स्टार्टअप, खेल और नवाचार के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाओं पर कार्य कर रही है। न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ।
अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.